हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए पूर्णिमा की एनर्जी रीडिंग के साथ। आज है फुल मून की एनर्जी हम रीड करेंगे। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर है और कल होगा ग्रहण। तो ग्रहण की एनर्जी हम कल रीड करेंगे, इफ़ेक्ट्स ज़्यादा क्लियर होंगे। आज हम पूर्णिमा के इफ़ेक्ट्स रीड करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मूनोलॉजी से हम देखेंगे आपके ऊपर पूर्णिमा का असर क्या पड़ेगा और आपके पर्सन के ऊपर पूर्णिमा का असर क्या पड़ेगा। शुरू करते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, फुल मून का इफ़ेक्ट मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर कैसा नज़र आ रहा है। वन मोर कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए, इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट करेंगे। आपको पहले से ही ऐसा लगेगा ना कि छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ सकता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर हो सकता है। आप में से कई लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि यार मैं जो भी सोचती हूँ या जो भी सोचता हूँ उसका ऑपोजिट होता है। मतलब अगर मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये काम मेरा बन जाए, ये यहाँ पर मुझे सक्सेस मिल जाए, तो एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे, लाइफ उतनी आपके लिए ईजी हो जाएगी। कई बार आपकी मर्ज़ी का नहीं होता, लेकिन जो होता है वो आगे चल के आपको रियलाइज़ होता है कि जो होना होता है वो बहुत अच्छा होता है। और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे पलट के, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हम चाह रहे थे अगर वो होता तो शायद इतना अच्छा नहीं होता। तो हमेशा बैलेंस में रहिए, खुश रहिए, और इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आप बिलीव करना सीखिए, सब कुछ पॉसिबल है। पॉजिटिविटी आपको इस फुल मून में फील होगी, मोटिवेशन फील होगा। इमोशंस पर आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना है। बैलेंस कैसे कर सकते हैं अपने इमोशंस को? जब आप अपनी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस में करते हैं तो आप अपनी पूरे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि दूर की सोचिए, दूर की देखिए, दूर की सोचिए। जो भी होगा उसका बिगर पिक्चर देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, अटका हुआ फील कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस सिचुएशन से तो अब मैं कभी निकल नहीं पाऊँगा या कभी मैं निकल नहीं पाऊँगी। लेकिन आने वाला जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आने वाला है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब ख़त्म हो गया, ये मत सोचिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव अपने अंदर रखिए, चाहे लव लाइफ को लेके, चाहे करियर को लेकर, जो भी आपके मन में इस वक्त जो भी एनर्जी फील कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। आपके पर्सन के लिए पूर्णिमा के इफ़ेक्ट्स। और कोई कार्ड आना चाहता है? ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पर है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, एक्वेरियस। साउथ नोड केतु की एनर्जी है। conclusions are within reach. Then we have meditate and contemplate. A personal issue reaches resolution, and don't let pride get in your way. सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सन के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो ये कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेसेस पर नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रास्ते पर आपको नज़र आएंगे। या तो कहीं मेडिटेशन कर रहे हैं, कहीं योगा कर रहे हैं, कहीं
कोई मेडिटेशन सेंटर में जाके रह रहे हैं 3-3 4-4 दिन, या फिर ये घर में ही बहुत ज़्यादा मंत्र जाप या नाम जाप कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की, या फिर मंदिर आपको घूमते किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे नज़र आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस पूर्णिमा का इफ़ेक्ट जो दिखेगा वो ये कि पास्ट की कुछ बातों को रिलीज़ कर देंगे। पास्ट में अगर कोई गलतियां हुई थी तो रियलाइज़ करेंगे, पास्ट में अगर कोई बात इनको चुभ गई थी तो उसका सल्यूशन निकालेंगे, उस मुद्दे पर जाकर उसको सॉल्व आउट करने की एनर्जी है। घमंड से दूर रहें तो इनके लिए ये पूर्णिमा शुभ होगी। अगर ईगो है, अहंकार है, घमंड है, तो फिर ये पूर्णिमा इनको काफ़ी तगड़ा झटका दे सकती है, ट्रिगर दे सकती है। नेगेटिव सिचुएशंस और नेगेटिव लोगों से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगी। अपने आप देखेंगे कि जो भी नेगेटिव लोग इनके आसपास जुड़े हुए हैं ना, उनसे डिस्टेंस इनका बनने लगेगा। या तो इनके दोस्त मित्र कहीं दूसरे सिटी में चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाए, किसी दूसरी कंपनी में जॉब लग जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि ये उनसे दूर हो जाएं। जो भी मतलब नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव संगत है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनसे डिस्टेंस बन सकता है। तो ये एनर्जी यहाँ से दिख रही है। मेजर अरकाना से देखते हैं क्या एनर्जी है करंट सिचुएशन आपके पर्सन की। 5 कार्ड्स, हाई प्रीस्टेस, सन, the star, judgment, justice। बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन। सो मेजर अरकाना से अगर हम राशि की बात करें तो तुला राशि है, कुंभ राशि है, सिंह राशि है, मीन राशि है बहुत स्ट्रॉन्ग, और कर्क राशि की भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। एनर्जी की बात करें तो वाइब्रेशंस ऐसी है जैसे इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील कर सकते हैं। इनको कुछ विजन्स आ सकते हैं, कुछ इनको एनर्जी आपसे रिलेटेड फील हो सकती है। आपसे बात करने की एक तीव्र इच्छा इनके अंदर रहेगी कि मतलब जैसे आपको मैनिफेस्ट करना, स्पेशली अगर नो कांटेक्ट में है तो आपकी याद बहुत ज़्यादा आना, आपके लिए एक्शन लेना, एक्शन लेने के लिए जो बन पड़े वो करना, किसी से डरे बिना, ये एनर्जी है। एक निर्णायक फैसला लेना कि हाँ या ना, जो भी है आपके साथ आगे रहना है, नहीं रहना है, ये क्लैरिटी के साथ ये आपके पार्टनर डिसीजन लेते हुए नज़र आएंगे। माइंड काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, विजन काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। मतलब ये टाइम ऐसा है कि आपको आपके स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। होपफुल रहिए कि पॉजिटिव रास्ता मिले, सिचुएशन रिजॉल्व हो, बट यहाँ क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। मून, किंग ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन मून जो है देखिए हिडन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो पूर्णिमा का असर ये दिखेगा कि प्यार बहुत ज़्यादा आएगा आप पर, आपको स्पाई करना, आपकी क्रेविंग होना, आपसे जल्द मुलाकात हो जाए, जल्द से जल्द बात हो जाए, ये एनर्जी इनकी रहने वाली है। आपकी याद बहुत ज़्यादा आएगी। याद आएगी तो क्या एक्शन लेंगे? सन की एनर्जी है। मैजिशियन डेफिनेटली, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स पहले आए थे, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ से आ गई, और मैजिशियन डेफिनेटली दे आर मैनिफेस्टिंग यू। स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बातचीत हो सकती है। कपल आ गया यहाँ पर, तो बातचीत हो सकती है, एक्शन लिया जा सकता है, मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं, बीच का रास्ता निकल सकता है। अगर आप दोनों में किसी बात को लेकर बहस है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो बीच का रास्ता निकल सकता है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है। द स्टार, सन के बाद आया है द स्टार। द स्टार को सन ने क्लैरिफाई किया है विद द लवर्स। यहाँ पर होपफुल रहिए, आपके लिए ये पूर्णिमा शुभ रहने वाली है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी।
आपके पार्टनर कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मिरेकल से कम नहीं होगा ये एक्शन आपके लिए। दे आर वेरी होपफुल। जजमेंट, निर्णायक फैसला यहाँ पर थर्ड पार्टी को एंड करने का हो सकता है। ये सरप्राइज आपको मिल सकता है। आप दोनों के बीच में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप एक तरफ अदर सिचुएशन, तो रिलीज़ हो सकती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है। ये निर्णायक फैसला होगा। व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग, इनकी खुद की विश है और जो भी इनकी विश है वो पूरी होगी। बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। द चैरियट, मूवमेंट है यहाँ पर। सक्सेस मिलेगी। पूर्णिमा के पहले इफ़ेक्ट्स बहुत हैवी थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्रहण की एनर्जी काफ़ी हैवी होगी, बट एनर्जी में एक स्विच है। पूर्णिमा की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी है। अब कल ग्रहण के इफ़ेक्ट्स हम देखेंगे, बट पूर्णिमा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। जस्टिस, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स। इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत तकलीफ़ दी है। नाउ ये आपके सभी तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड जो एक सल्यूशन है उसके साथ आ सकते हैं। सो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। होपफुली सबसे रेजोनेट कर जाए। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन होगा। नो कांटेक्ट वालों की तरफ पॉजिटिव एक्शन है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये पूर्णिमा और ग्रहण, वेट करिए। पूर्णिमा और ग्रहण के बाद बहुत सारे यूनियंस होंगे। कुछ लकी वंस का 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर ही यूनियन नज़र आ रहा है। 6 आवर्स टू 24 आवर्स, कमिंग 24 आवर्स के अंदर कुछ लकी वंस को कॉल्स या मैसेजेस आ सकते हैं। होपफुल रहिए। कुछ लोगों के लिए इट विल टेक 6 डेज टाइम, 6 दिन मैक्सिमम 6 डेज, बट बहुत सारे यूनियंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 7 की एनर्जी है, 786 की एनर्जी है, 888 की एनर्जी है, 818 की एनर्जी है, 711 की एनर्जी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लकी नंबर्स दिख रहे हैं। 711 की एनर्जी है, 616 की एनर्जी है। ठीक है, ये सारे एंजल नंबर्स हैं और ये सारे पॉजिटिव एंजल नंबर्स हैं। तो जो भी हो रहा है, जो भी होगा, अच्छा होगा। तो ये जो पूर्णिमा है इसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। सक्सेसफुली प्लान कर रहे हैं, एक्शन आपको देखने मिलेगा। कुछ भी नेगेटिव नहीं है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। कुछ लकी वंस को 24 घंटे के अंदर ही इसका असर दिख जाएगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, अगले 4 घंटे से लेके 40 घंटे तक बातचीत तो होगी, लेकिन आपको ऐसा फील होगा जैसे बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन नहीं है, एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है। कुछ परेशान आपके पर्सन नज़र आ सकते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर फैमिली इश्यूज़ के कारण थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपसे अपनी परेशानियों को बताएंगे काफ़ी लोगों के पार्टनर। कुछ लोगों के पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे। तो इग्नोर करेंगे तो आपको आएगा गुस्सा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम्स ना बताएं। आपको परेशान नहीं करना चाहते।
कुछ लोगों के पार्टनर एक्सप्रेसिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स बता देते हैं कि देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं। तो आपको घबराना नहीं है। 4 घंटे से 40 घंटे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। थोड़ी सी हैवी एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, बातचीत होगी, कम बातचीत होगी। अगर बहुत ज़्यादा साइलेंट जोन में रहते हैं तो आप समझ जाना कि आपको अभी इनको छेड़ना नहीं है, पेशेंस रखना है। ठीक है, देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आज के लिए। देखिए, कई बार होता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं वो रास्ते पर बहुत आगे जाने के बाद वो रास्ता बंद हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी दूर आ गया था या आ गई थी और अब वापस मुझे ज़ीरो से शुरू करना है। लेकिन कई बार आप गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो डिवाइन की तरफ से वो रास्ते को बंद कर दिया जाता है ताकि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना पाएँ, थोड़ा कम तकलीफ़ हो और आप पीछे हट जाएँ सही रास्ते पर आने के लिए। कई बार आप ऐसे रास्ते पर जाते हैं अपनी कार या बाइक लेकर जहाँ पर आपको कहा जाता है अरे ये रास्ता बंद है, यहाँ से बैक कर लो, उधर से दूसरा रास्ता है। तो भगवान आपको बैक करवाता है कि यार तुम गलत रास्ते पे हो, दूसरे रास्ते पे जाओ। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई, ये रास्ता बंद हो गया, इसने मुझे यहाँ छोड़ दिया, इसने मुझे यहाँ धोखा दे दिया। हो सकता है यू डिज़र्व बेटर, हो सकता है आपने अपने आप के लिए किसी बेहतर इंसान को चुन कर रखा है। तो सही समय आने पर आप सही रास्ते तक पहुंच ही जाएंगे, तो घबराया मत कीजिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको पहुंचना है, जो डेस्टिन्ड है, वहीं पर आप पहुंचेंगे। आप दूसरी जगह जा ही नहीं सकते क्योंकि वो चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं। तो जिस रास्ते पर आपको चलना है, जहाँ पर आपको पहुँचना है, जो धक्के खाने हैं, जो धोखा मिलना है, जो ट्रिगर्स, लाइफ लेसन्स आपको मिलने हैं, वो मिलते रहेंगे, लेकिन आप पहुँचेंगे वही फाइनली जहाँ पर आप पहुँचने के लिए आए हैं। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि जो आप सोचते हैं वो क्रिएट करते हैं। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, बढ़िया सोचिए, ताकि वही चीज़ें क्रिएट हों। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।